तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एनओसी के बारे में। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसे हिंदी में अनापत्ति प्रमाण पत्र भी कहते हैं। तो इस टॉपिक पर डिटेल में आपको जानकारी देंगे और दोस्तों बात करेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट है कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और आपको जो है एनओसी की कहाँ कहाँ आवश्यकता हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश लोधी एडवोकेट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एनओसी का फुल फॉर्म होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसे कि हिंदी में अनापत्ति प्रमाण पत्र भी कहते हैं। दोस्तों यह एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसकी आवश्यकता आपको अनेक जगहों पर पड़ सकती है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई बैंक से लोन लिया है और उस लोन को आपने क्लियर कर दिया है। अगर आप दोबारा से किसी अन्य बैंक में लोन लेना चाहते हैं तो आपको एनओसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। मतलब कि आपने उस जिस बैंक से पहले लोन लिया था उसका लोन क्लियर कर दिया है और आपको एक बैंक एक एनओसी जारी करेगा कि अब हमें आपके किसी और लोन पर कोई भी आपत्ति नहीं है। इस प्रकार एनओसी का काम होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का। मतलब कि आप जिस संस्था या व्यक्ति द्वारा एनओसी दी जाती है उसको उस काम के लिए आपसे कोई भी आपत्ति नहीं होती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एनओसी कौन कौन जारी कर सकता है। तो कोई भी संस्था, व्यक्ति या कोई संस्थान या सरकारी बैंकें या कोई भी व्यक्ति एनओसी जारी कर सकता है। कोई भी किराएदार, मकान मालिक जो है एनओसी जारी कर सकता है। मान लीजिए आपके पड़ोसी या फिर आप कोई भी मोबाइल टावर अपने छत पर लगवाना चाहते हैं और ऐसी स्थिति में अगर आप आपके पड़ोसियों से एनओसी ले लेते हैं कि हमें इस मोबाइल टावर से कोई भी आपत्ति नहीं है, तो आपको जो है भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप मोबाइल टावर लगवाते हैं और अपने पड़ोसियों से एनओसी नहीं लेते हैं तो आगे चल के आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है, अगर वे व्यक्ति आपके पड़ोसी उस मोबाइल टावर पर कोई भी आपत्ति करते हैं। तो इस प्रकार एनओसी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है और एनओसी को समझना जो है बहुत ही आवश्यक होता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एनओसी बनवाने का क्या पर्पस होता है, क्या उद्देश्य होता है। एनओसी बनवाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है नो ऑब्जेक्शन, मतलब कि किसी को आपत्ति तो नहीं है इस बात को क्लियर करना। अब एनओसी मान लीजिए आपने कोई भी कार ली है या कोई बाइक आप परचेस कर रहे हैं तो आपको जो है आरटीओ में एनओसी आपको देना होती है। अगर आप उसको ट्रांसफ़र करवा रहे हैं तो आपको एनओसी देना होती है। अगर आपने कोई फाइनेंस कराया था उस वाहन को तो बैंक का एनओसी आपको देना होता है। इस प्रकार एनओसी का अलग अलग जगहों पर अलग अलग इस्तेमाल होता है। अब दोस्तों एनओसी का इस्तेमाल कोर्ट में भी होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आप पर केस दर्ज कर दिया है, जैसे कि बैंक से आपने कोई ऋण लिया था या फिर बिजली विभाग ने जो है आप पर कोई केस दर्ज किया है बिजली चोरी का और आपने जो है उनको पहले ही बिल का भुगतान करके एनओसी ले ली थी। अब आपके पास मान लीजिए नोटिस आता है कोर्ट का और उसमें लिखा होता है कि आपके ऊपर इतना इतना बकाया है और आपके ऊपर ये केस बिजली विभाग ने कर दिया है। तो आपके पास अगर बिजली विभाग की एनओसी है, आपने बिल जमा कर दिया था, उसकी एनओसी ले ली थी, तो आप उस एनओसी को कोर्ट में ले जाकर के बता सकते हैं कि मैंने ये पैसा जमा कर दिया है और फिर भी मेरे ऊपर ये केस दर्ज किया गया है। तो एनओसी एक पावरफुल डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों। और आपको जहाँ से भी आप कोई भी ऋण लेते हैं या फिर आप कहीं से भी कोई भी काम करते हैं उसके लिए आप अगर आपने एनओसी लेकर रखते हैं तो आपको जो है आगे चल के फ्यूचर में दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य यही था कि एनओसी एक पावरफुल डॉक्यूमेंट होता है और आप लोग भी समझें कि एनओसी आपको बहुत काम आ सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही कानूनी जानकारी से भरपूर वीडियोस को देखने के लिए।